दोस्तों, बॉलीवुड से बहुत ही दुःख भरी खबर आ रही है। सीनियर एक्टर, वेटरन एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है। पिछले 15-20 दिनों से उनकी तबीयत जो थी उसको लेकर खबरें आ रही थी और बहुत सारा ड्रामा भी हुआ था और 11 नवंबर के दिन मीडिया ने उनकी निधन की, उनकी मौत की खबर चला भी दी थी और उसके बाद में मीडिया को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। अगले दिन फिर वो घर आ गए थे। उनके बेटे सनी देओल उन्हें ले आए थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है, उसने धर्मेंद्र के फैन्स को और पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री को जो है वो शोक में डुबो दिया है। ये खबर लेकिन आज जिस तरह से आई है वो भी बड़ा चौंकाने वाला मामला है क्योंकि आज सुबह सबसे पहले फ़िल्म 21 जो कि 25 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है, जिसमें धर्मेंद्र नज़र आएँगे। अगस्त नंदा उस फ़िल्म से बॉलीवुड में बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रहे हैं। तो उस फ़िल्म में अगस्त नंदा के पिता के रोल में धर्मेंद्र नज़र आने वाले थे और ये एक ऐसे शहीद की कहानी है 21 जो मात्र 21 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बान हो गया था और धर्मेंद्र उसके पिता के रोल में है और उनका एक डायलॉग पोस्टर मेकर्स ने सुबह रिलीज़ किया 9-10 बजे के आसपास, जिसमें धर्म जी की आवाज़ भी आ रही है कि वो सिर्फ़ 21 साल का था और हमेशा 21 का ही रहेगा। तो इसके बाद से धर्मेंद्र की बड़े पर्दे पर वापसी, धर्मेंद्र किस तरह से एक बार फिर इस फ़िल्म में मजबूती से नज़र आएँगे, ये सारी खबरें चल रही थी। मगर तभी दोपहर में 1 बजे के आसपास धर्म जी के घर के बाहर एक एम्बुलेंस देखी गई और उसके बाद से मीडिया के लोग जो हैं, पेपराज़ी जो हैं, वो वहाँ जो कुछ पहले से थे और कुछ उस एम्बुलेंस के आने के बाद में आ गए और इसके बाद बहुत तेज़ी से मीडिया के गलियारों में ये खबर फैलने लगी कि धर्म जी की सेहत या तो बहुत ज़्यादा खराब है, एक बार फिर से उन्हें अस्पताल में ले जाने की तैयारी है। मगर थोड़ी ही देर बाद ये खबर निकल कर आई कि धर्म जी का देहांत हो गया है। लेकिन जिस तरह का पूरा ड्रामा हुआ था 11 तारीख को, 12 तारीख को और मीडिया को ज़बरदस्त ढंग से कटघरे में खड़ा किया गया था कि जब उनकी फैमिली के लोगों ने इस बात का कन्फर्मेशन नहीं दिया, तब आपने कैसे ये खबर चला दी। ख़ैर अब उस चीज़ के भी अलग-अलग वर्ज़न हैं। मगर आज जब ये खबर आई तो मीडिया बहुत सावधान था। बहुत दबे शब्दों में, धीमी आवाज़ों में इस तरह की बातें हो रही थी। फिर धीरे-धीरे कुछ सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वहाँ पर ये खबर फ्लैश होने लगी और आखिरकार जो है आईएएनएस जो एक न्यूज़ एजेंसी है, भरोसेमंद न्यूज़ एजेंसी मानी जाती है मीडिया में, इसने ये खबर जो है फ्लैश की और उसने कहा कि धर्म जी का देहांत हो गया है। और उसके बाद फिर 1-2 चीज़ें और आने लगी। वो खबरें ये थी कि भाई बॉलीवुड के कई सारे सितारे जिसमें आमिर खान भी हैं, महाराष्ट्र के मंत्री जो हैं राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक वगैरह या जो बड़ी हस्तियाँ हैं वो विले पार्ले में जो श्मशान गृह है वहाँ पर जो है पहुँचने लगे। तो इस तरह से और फिर उसके बाद में हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल वो भी वहाँ विले पार्ले के शमशान गृह में पहुँचे। तो ये खबरें और उसके बाद वीडियो आने लगे। ईशा का भी एक वीडियो आया, बहुत हड़बड़ी में आ रही हैं और चेहरा जो है आधा ढका हुआ है उनका और वो कार से उतर रही हैं और जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आने लगी और फाइनली जो है ये इस खबर की पुष्टि कर दी गई है कि धर्म जी अब नहीं रहे। और इसको लेकर फिर करण जौहर ने भी बाकायदा एक पोस्ट लिखा है। मतलब अगर जब करण जौहर लिख दें तो इस बात में कोई संदेह किसी को नहीं रह जाता है कि ये जो खबर जो है वो दुखद है मगर सच्ची है। करण जौहर ने जो पोस्ट लिखा धर्म जी के लिए उसमें उन्होंने लिखा है कि इट इज़ एन एंड ऑफ एन एरा। ये बात तो सच है कि धर्म जी का जाना जो है वो एक युग का समाप्त होना है। 1960 के दशक से वो फ़िल्मों में थे और आप देख लीजिए कि 2025 चल रहा है। लगभग 60-65 साल जो है धर्मेंद्र ने बहुत लंबी पारी इस फ़िल्म इंडस्ट्री में खेली। वो करोड़ों दिलों पर उन्होंने राज किया। वो एक ही-मैन के रूप में बॉलीवुड का हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री का पहला ही-मैन उनको कहा जाता है। तो जिस तरह से उन्होंने एक मासूम से चेहरे वाली जो गाँव से आया हुआ युवक है, वहाँ से एक शुरुआत की अपनी मोहक मुस्कान, मासूम चेहरा और उसके साथ में बड़ी कसी हुई बॉडी और एक अलग तरह का आकर्षण लोगों को हमेशा उनमें नज़र आता रहा। और फिर जब उनकी फ़िल्मों का सफ़र हुआ धीरे-धीरे शुरू तो फिर 70 के दशक में, 80 के दशक में, उन्होंने खुद को अपने आप एक अलग तरह के अभिनेता के रूप में फ़िल्म इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश किया। तो करण जौहर ने बिल्कुल ठीक लिखा है इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी कि
It is an end of an era, a massive mega star, the embodiment of a hero in mainstream cinema. Incredibly handsome and the most enigmatic screen presence. He is and will always be a bona fide legend of Indian cinema, defining defining and richly present in the pages of cinema history. But mostly, he was the best human being. He was so loved by everyone in our industry. He only had immense love and positivity for everyone. His blessings, his hug, and his incredible warmth will be missed more than words can describe. Today, there is a gaping hole in our industry, a space that can never be filled by anyone. There will always be the one and only Dharamji. We love you, kind sir. We will miss you so much. The heavens are blessed today. It will always be my blessings to have worked with you, and my heart says with respect, reverence and love, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं. ओम शांति. तो ये लिखा है करण जौहर ने, और वाक़ई मतलब धर्म जी की जो जगह थी वो तो निश्चित रूप से जैसे मैंने भी कहा कि उन्होंने अपना एक ऐसा मुकाम बनाया था, उनकी शख्सियत जिस तरह की थी, जिस तरह का उनका अभिनय था, उसकी जगह तो कोई और नहीं ले सकेगा, ये बात पक्के तौर पर है। और जो सबसे बड़ी बात धर्म जी को लेकर आती है, उनके अंदर जो इंसानियत थी, वो गाँव से आए थे, एक मास्टर के बेटे थे। स्कूल टीचर के बेटे थे। और धर्म जी हमेशा कहते थे कि भाई मेरे पिताजी मुझसे कहते थे कि भाई मैं स्कूल का मास्टर हूँ, तुम प्रोफ़ेसर बनो। तो स्वाभाविक होता है, अपना जो पिता होता है वो बेटे को अपने से कहीं बड़ा और ऊँचा देखना चाहता है। तो अगर वो टीचर थे तो धर्म जी से कहते थे कि तुम प्रोफ़ेसर बनो। हालाँकि धर्म जी ने एक अलग रास्ता चुना, और जिस रास्ते को उन्होंने चुना वहाँ पर वो शिखर पर पहुँचे। तो ये तो सही है। लेकिन अब ये जो खबर आ रही है, और जो मैं कह रहा था कि जिस तरह से ये खबर आई है, अब इसमें ये भी आ रहा है कि भाई उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। अब ये बहुत तेज़ी से ये पूरा घटनाक्रम जो है हमको देखने मिल रहा है, और समझ में आएँगी चीज़ें, निकल के आएँगी इसमें धीरे-धीरे आखिर ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि धर्मेंद्र के करोड़ों चाहने वाले इस देश में और दुनिया में हैं। जब उनको अस्पताल में भर्ती किया था अक्टूबर की 31 या 30 तारीख थी, तब यही कहा गया था कि भाई जो नॉर्मल हेल्थ चेकअप हैं वही सारे होंगे, क्योंकि धर्म जी रोज़-रोज़ आ जा नहीं सकते हैं। इसलिए जो है उनको अस्पताल में रखा गया है। 2-3 दिन में उनका जो पूरे बॉडी चेकअप हो जाएगा, फिर वो घर चले जाएँगे। लेकिन उसके बाद से फिर उनकी कोई खबर नहीं आई। फिर अचानक जो है 10 नवंबर के आस-पास जो है बॉलीवुड के सितारों का जो मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में जहाँ धर्म जी भर्ती थे, वहाँ आना-जाना जो है वो शुरू हो गया, और जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, सनी देओल और बॉबी देओल जो उनके बेटे हैं धर्म जी के, वो भी जब अस्पताल में अपनी कारों में जाते दिखे तो दोनों के चेहरे इतने रुआँसे थे कि तभी सबको इस बात का अंदेशा हो गया था कि वाक़ई कोई बहुत ही सीरियस बात है। हेमा जी वहाँ थी, येशा वहाँ थी, पूरी फैमिली। तो बहुत सारी खबरें तभी आने लगी थी, लेकिन क्योंकि कोई ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन नहीं था, चिंता सबको थी। मगर इसके अगले दिन मतलब 11 नवंबर की सुबह मीडिया ने मीडिया के एक सेक्शन में ये खबर बहुत तेज़ी से चली कि धर्म जी गुज़र गए हैं, और लेकिन उसके बाद में जो है बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया मीडिया को कि जब फैमिली मेंबर्स ने पुष्टि नहीं की, तो आप कैसे चला सकते हैं? और बड़ी आयरनी तो ये थी कि इधर टेलीविज़न मीडिया और सोशल मीडिया, बहुत सारे पोर्टल उधर धर्म जी के नहीं रहने की खबर दिखा रहे थे। दूसरी तरफ धर्म जी की फैमिली से उनकी पत्नी हेमा मालिनी, एशा देओल, दोनों जो हैं सोशल मीडिया में ये पोस्ट लिख रही थी, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कि भाई ये सारी बातें गलत है। तो अब वो एक अजीब किस्म की का सिचुएशन बन गया था पूरा, और उसके बाद में मीडिया की बहुत तीखी आलोचना हुई थी कि आप ऐसे कैसे कर सकते? क्योंकि जब मीडिया में खबर आई, तो बहुत सारे बड़े-बड़े नेताओं ने धर्म जी को श्रद्धांजलि दे दी थी। फ़िल्म इंडस्ट्री में भी जावेद अख्तर साहब जैसे हैं, उनका भी ट्वीट आ गया था। फिर सबने बाद में जो है वो अपने ट्वीट वगैरह हटाए जो मैसेज उन्होंने किए थे। तो मीडिया को जम के कटघरे में खड़ा किया गया, क्रिटिसाइज़ किया गया। फिर अगले ही दिन 12 तारीख को जो है सनी देओल अपने पिता को लेके घर पहुँच गए। फिर एक वीडियो निकल आया, उस वीडियो के लिए भी मीडिया को बहुत सारे लोगों ने ज़िम्मेदार ठहराया। हालाँकि हकीकत ये थी कि वो
किसी हॉस्पिटल के ही सदस्य ने जिनको उनकी देख-रेख में रखा गया था उसी ने बनाया था। और उसके बाद में सनी देओल बहुत नाराज़ नज़र आए मीडिया से और अपने घर के बाहर जब उन्होंने कुछ पेपराज़ीज़ को देखा तो फिर उन्होंने दूर से ही चिल्लाकर कहा कि क्या तुम्हारे घर में माँ-बाप नहीं है, भाई-बहन नहीं है? कुछ अपशब्द भी कहे, तो वो सारी चीज़ें भी हुई, तो उसको लेकर भी 2 तरह की राय बनी। तो ये सारा चलता रहा और मीडिया को लेकर एक नाराज़गी जो थी वो लोगों के मन में थी कि जिस तरह से कवरेज किया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से आज की ये खबर आई है धर्म जी को लेकर, ये जितना बहुत जल्दी-जल्दी सारा कुछ किया गया है। जबकि धर्म जी के करोड़ों फैन्स हैं और लाखों लोग जो हैं उनके अंतिम दर्शन भी करना चाहते थे। ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, इस पर आगे क्या बातें होंगी, कैसी बातें होंगी देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो अब यही खबर आ रही है कि बहुत जल्दी-जल्दी में जो है जो अंतिम संस्कार जो है उसकी तैयारियाँ कर ली गई। तमाम सेलेब्स जो हैं सीधे जो है विले पार्ले का जो शवदाह गृह था, विले पार्ले का क्रेमेटोरियम था, वहाँ पहुँचे हैं डायरेक्ट। हेमा मालिनी और ईशा देओल के वीडियो भी आए ख़ास ईशा देओल का वीडियो आया है जिसमें वो कार से भागी-भागी कार से निकल कर जाती हुई दिखाई दे रही हैं अपने पिता के अंतिम दर्शनों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और धर्म जी का जाना वाक़ई मतलब ये है कि एक युग का जो है वो समापन हो गया है। मिड 60s में जब उन्होंने शुरू की बॉलीवुड में पारी, तो वो एक अलग तरह का दौर था मतलब उसमें राज कपूर थे, देवानंद थे उनके और भी तमाम उस वक़्त के बड़े सितारे थे। तो वैसे दौर में जब धर्मेंद्र पहुँचे थे, तो 1960 में उनकी पहली फ़िल्म आई थी दिल भी तेरा हम भी तेरे और इसके बाद से धीरे-धीरे उन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो फिर उनकी एक फ़िल्म आई थी फूल और पत्थर 1965 में। वो जो धर्म जी की जो एक इमेज बनी ही मैन वाली, तो ये 1966 में ये फ़िल्म आई थी। इसमें उन्होंने जो शर्ट उतारा था वहाँ से जो है लोग उन पर एकदम फ़िदा हो गए थे और इस तरह की बॉडी वाला जो एक्टर, उनसे पहले फ़िल्म इंडस्ट्री में हालाँकि पहले भी थे ऐसा नहीं लेकिन धर्मेंद्र के साथ जो चार्म और जो स्टारडम जुड़ा था, वो वैसा पहले किसी ने नहीं देखा था। तो फिर उसके बाद में फूल और पत्थर और अनुपमा जैसी फ़िल्मों ने धर्मेंद्र को एक अलग पहचान दी। और हालाँकि धर्म जी के बारे में ये भी है कि वो हमेशा क्योंकि गाँव से आए थे और उनका एक बहुत सॉफ्ट नेचर था और बॉलीवुड की जो तड़क-भड़क है वो हमेशा इससे दूर रहते। तब बॉलीवुड में इसका कई बार आपको आज भी नुकसान उठाना पड़ता है और पहले भी था। तो धर्म जी ने अपने कई इंटरव्यूज़ में ये बात कही कि भाई जिस दौर में मैं स्टारडम जब एन्जॉय कर रहा था, तो वो दौर आया था कि अगर मैं चाहता तो कोई और जो है वो सामने नहीं आ सकता था, नहीं उभर सकता था। लेकिन वो धर्म जी की सादगी थी कि उन्होंने मीडिया का उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जैसा कि बाकी सितारों ने चालाकी से कर लिया। धर्म जी के इंटरव्यू आप देखेंगे जिसमें आपको वो कहते मिलेंगे कि भाई जब मैं शिखर पर था उसी दौरान जो है राजेश खन्ना आए थे और राजेश खन्ना ने अपने नाम के साथ में मीडिया में सुपरस्टार शब्द जो है उसको प्रचारित कराया था। तो उनका कहना था कि अगर मैं चाहता कि मैं अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करूँ तो निश्चित रूप से कोई मुझसे आगे नहीं निकल सकता था। दरअसल यही जो सादगी थी, ये जो अपने परिवार के साथ जुड़े रहना, अपने लोगों के बीच रहना, बॉलीवुड के ग्लैमर से दूर रहना, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा उनके लिए नेगेटिव भी हुआ क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारी चीज़ें जो है वो नेटवर्किंग से चलती है और ख़ास तौर पे ये बात हमको वो जो पुरस्कार समारोह नज़र आते हैं, जहाँ पे बॉलीवुड साल के अंत में जब पूरा हिसाब-किताब होता है, तो बताता है किसकी फ़िल्म बेस्ट थी, कौन-सा एक्टर बेस्ट था। और उस दौर में फ़िल्म फेयर का बड़ा बोलबाला था, जलवा था। तो धर्म जी को किसी फ़िल्म के लिए कभी ये अवार्ड नहीं मिला, जबकि उनकी खाते में बहुत शानदार-शानदार फ़िल्में रही और खुद धर्म जी ये मानते रहे कि उनको किसी न किसी फ़िल्म के लिए अवार्ड मिलेगा। लेकिन फाइनली उनको लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और उस वक़्त की आप धर्म जी की स्पीच सुनिए। तो वो बड़े इमोशनल हैं उस स्पीच में और वो कहते हैं कि भाई मैं सालों-साल जो है अपने लिए जब अवार्ड समारोह होते थे तो अपने लिए नई ड्रेस सिलवाता था, कोट पैंट सिलवाता था कि शायद इस साल मुझे मिलेगा और हर साल जो होता था वो किसी और को मिलता। लेकिन फिर उन्होंने उसी लाइफ टाइम अवार्ड वाली स्पीच में कहा कि आज ये जो मेरे हाथ में ट्रॉफी है, इसको हाथ में
थामे हुए मैं ये महसूस कर रहा हूँ और मुझे मेरा पक्का यकीन है कि वो जो 15 ट्रॉफियाँ मेरे पास होनी चाहिए, वो सारी की सारी इसमें शामिल हैं। तो ये बड़ी बात है मतलब निश्चित रूप से उनका क्लेम था, लेकिन बॉलीवुड ने भी जिस तरह से किया है, वो भी चीज़ आज के दिन तो याद की ही जाएगी। और ये बात अक्सर आती रही है कि देओल फैमिली के साथ में बॉलीवुड में जो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। धर्म जी के बाद में उनके बेटे भी जैसे आए हैं सनी देओल हैं, बॉबी हैं, तो दोनों ने अपने मेहनत से, अपने तरीके से जगह बनाई। हेमा जी के साथ में धर्मेंद्र शादीशुदा थे, उसके बाद भी जो उनका अफ़ेयर था, जो शादी थी, वो सुर्खियाँ बटोरती रही। लेकिन धर्मेंद्र का हमेशा ये रहा कि भाई उन्होंने चीज़ों को छुपाया नहीं। मतलब उस दौर में भी वो एक खुली किताब की तरह थे और कभी भी जैसा आजकल हमको देखने मिलता है बहुत सीक्रेसी रखना और तमाम चीज़ें, तो वो उन्होंने कभी नहीं की और खुली किताब की तरह रही ज़िंदगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस व्यक्ति की ज़िंदगी इतनी खुली किताब की तरह रही, उसके जो आखिरी दिन हैं वो एकदम बहुत ही बंद और खबरों से दूर और चुपचाप और अपने चाहने वालों से दूर, ये सारी चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को लेके आने वाले दिनों में कुछ न कुछ बातें होंगी और हो भी सकता है कोई ऐसी चीज़ भी सामने आए जिस पर कुछ लंबा डिस्कशन हो, तो ये है। और धर्म जी पंजाब से आते थे और क्योंकि उनको वहाँ से आते थे और किसान के बेटे थे, मास्टर के बेटे थे, अपनी ज़मीन से, अपने गाँव से उनको बहुत लगाव था। तो उन्होंने अपना घर भी मुंबई में इतना बड़ा बनवाया था कि गाँव से कोई भी आए तो वो उन्हीं के यहाँ रहे। तो बरसों बरस ये सिलसिला चलता रहा बॉलीवुड में, इसके बहुत सारे किस्से आपको मिलेंगे, लोगों की ज़ुबान से आप इन चीज़ों को सुन सकते हैं कि किस तरह से धर्मेंद्र की जो दरियादिली है, वो लोग उसको आज भी याद करते हैं उनके व्यवहार को। जैसे करण जौहर ने भी लिखा है, उनको हमेशा उनके व्यवहार के लिए याद किया जाएगा। कितनी गर्मजोशी से जो है वो सबसे मिलते थे और सबके साथ उनका व्यवहार कैसा था। सलमान खान को तो वो अपना बेटा ही मानते थे, बेटा ही कहते थे और उनसे एक बार पूछा भी गया था कि कभी आपकी बायोपिक बनती है, तो आप चाहेंगे कौन-सा एक्टर ऐसा है बॉलीवुड का जो कि आपका रोल निभाए? तो धर्म जी ने कहा था कि मैं चाहूँगा कि भाई सलमान खान वो रोल करें। उन्होंने कहा था कि भाई धर्मेंद्र ने कहा कि भाई सलमान मुझे मेरा बेटा ही है। तो ये बड़ी बात होती है किसी एक्टर का इस तरह से लोगों का प्यार पाना और लोगों को प्यार देना। अब सब इंतज़ार कर रहे थे कि 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन आएगा, वो 90 साल के हो जाएँगे, तो उनका 90वाँ दिन जो है वो बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाएगा और ऐसा लग भी रहा था जब वो घर आ गए थे कि चलिए ये हो सकता है कि अ, उनका जन्मदिन इसी तरह से धूमधाम से मनाया जाए, उनके फैन्स भी इंतज़ार कर रहे थे। मगर इसी बीच ये खबर आ गई और कुछ खबरों के अपडेट और हैं जैसे कि जो क्रेमेटोरियम है वहाँ पे बॉलीवुड के तमाम स्टार्स जो हैं वो पहुँच रहे हैं। तो उनमें जो है सलमान खान भी पवन हंस क्रेमेटोरियम में पहुँच चुके हैं, शाहरुख खान पहुँच चुके हैं, धर्मेंद्र की पूरी फैमिली पहुँच चुकी है, आमिर खान पहुँच चुके हैं। तो अब ये सब कुछ जो है बहुत एक तरीके से बहुत जल्दी-जल्दी हुआ है ये सारा कुछ। मधुर भंडारकर ने उनको ट्रिब्यूट दिए, जूनियर एनटीआर ने ट्रिब्यूट दिए और सबसे ख़ास बात तो ये कि जैसे आज सुबह फ़िल्म 21 जो कि 25 दिसंबर को रिलीज़ होने जा रही है। तो वो धर्म जी की फ़िल्म है, धर्म जी का लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इस फ़िल्म में उन्हें देखेंगे। अगस्त नंदा जो अमिताभ बच्चन के नाती हैं, वो इस फ़िल्म से बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रहे हैं और धर्मेंद्र उनके पिता का रोल निभा रहे हैं। अब हालाँकि ऐज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहानी ये है कि भाई एक जवान बच्चा, 21 साल का बच्चा, वो फ़ौज में भर्ती होता है और अपने देश के लिए शहीद हो जाता है। तो आज सुबह जो धर्म जी का पोस्टर मेकर्स ने रिलीज़ किया, तो उसमें उनकी आवाज़ में वो डायलॉग भी है। वो उस बच्चे के लिए कह रहे हैं कि ये 21 का था और हमेशा 21 का ही रहेगा। तो उस शहीद की कहानी जो है वो 21 में दिखाई जाएगी तो पर्दे पर इस फ़िल्म का इंतज़ार किया जाएगा। धर्म जी जो हैं 9 अगस्त को जब उनका जन्मदिन होगा भले ही वो अब हमारे बीच में नहीं होंगे लेकिन मुझे लगता है अब 21 का ख़ास तौर पर इसलिए इंतज़ार किया जाएगा क्योंकि इसमें धर्म जी दिखाई देने वाले हैं। और 6 दशक से ज़्यादा लंबा जो है उनका करियर रहा है और उनकी कई यादगार फ़िल्में हैं। आई मिलन की बेला है, फूल और पत्थर मैंने आपको बताया। आए दिन बहार के, सीता और गीता, हेमा मालिनी के साथ,
शोले को कौन भूल सकता है, राजा जानी उनकी फ़िल्म है, जुगनू है। ये सारी फ़िल्में देखिए एक्शन रोमांस, एक्शन रोमांस, एक्शन रोमांस। यादों की बारात है, दोस्त है, प्रतिज्ञा, चरस, धर्मवीर मतलब ऐसी दर्जनों फ़िल्में आपको मिलेंगी। तो धर्म जी जो है वो उनकी फ़िल्में जो हैं वो हमेशा याद रखी जाएँगी, देखी जाएँगी और अपने दौर की तमाम एक्ट्रेसेस के साथ उन्होंने काम किया है। लेकिन जहाँ तक सबसे ज़्यादा फ़िल्मों में काम करने का उनका रिकॉर्ड है, वो हेमा जी के साथ। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र इस जोड़ी ने रिकॉर्ड 28 फ़िल्मों में साथ में काम किया है। 28 फ़िल्में बहुत होती हैं, तो 28 फ़िल्मों में दोनों जोड़ी के रूप में आए हैं और अगर 28 फ़िल्मों में कोई साथ में काम कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके बीच में अगर प्यार पनपता है और वो एक-दूसरे को पसंद करते हैं या एक-दूसरे के साथ जीवन बिताते हैं, तो इस बात को समझा जा सकता है और हेमा जो उनकी सेकंड वाइफ हैं, उनसे धर्म जी की 2 बेटियाँ हैं एशा और आहना। तो ये 2 और पहली पत्नी जो प्रकाश कौर हैं उनसे जो है उनके 4 बच्चे हैं। अ, सनी देओल और बॉबी देओल को तो हम जानते ही हैं। 2 बेटियाँ हैं। अभय देओल उनके भतीजे हैं। तो देओल फैमिली ने धर्मेंद्र और उनके बाद की जो अगली पीढ़ी है, अपना अच्छा खासा मुकाम बनाया है फ़िल्म इंडस्ट्री में और सबकी अपनी-अपनी इमेज है। ये अलग बात है कि ईशा देओल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई अपने काम में। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बाकी सब ने अपनी-अपनी जगह बनाई है। धर्म जी की अपनी जगह है, सनी देओल देख लीजिए, उनकी एक अपनी एक्शन इमेज है। बॉबी देओल अ, एक बार ज़बरदस्त कमबैक किया उन्होंने पिछले 3-4 साल में। शुरुआती दौर में वो ठीक-ठाक चले मगर फिर बीच में एक स्लो पीरियड आया। मगर इधर उन्होंने जम के कमबैक किया है, वो चल रहे हैं। अभय देओल की एक अपनी पहचान है, एक खास तरह का सीरियस सिनेमा, थोड़ा-सा ऑफबीट सिनेमा, वो भी मेन स्ट्रीम में। तो इन सबको मिला-जुला के तो कुल मिला के जो धर्म जी ने ज अपने करियर के साथ में फैमिली के लिए जो नींव रखी, तो वो बहुत अच्छे से जो है उनका परिवार और उनके बच्चे जो है वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं ये खबरें जो आ रही हैं इसमें वही अब ये वाक़ई बहुत दुखद है। लेकिन हाँ, जिस तरह से लास्ट में ये सारा कुछ हुआ है, अमिताभ बच्चन ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है, ये भी खबर आ रही है। अक्षय कुमार भी पहुँचे हैं वहाँ पर। अनिल कपूर भी फ्यूनरल साइट पर पहुँचे हैं। बोमन ईरानी ने उनको श्रद्धांजलि दी है। तो चारों तरफ मतलब फरहान अख्तर ने कहा है कि अ बिग, बिग लॉस। बिल्कुल सही चीज़ है। सलमान खान पहुँच चुके हैं जिस मैंने आपको बताया। शिल्पा शेट्टी जो है वो उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। करण जौहर मैंने आपको बताया, मनीष मल्होत्रा मतलब शायद ही कोई अब बॉलीवुड से ऐसा नाम बच रहा होगा। काजोल का नाम आ रहा है, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और ये चीज़ है और उनका अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया गया है। लगभग जो है आप समझिए सवा 2 बजे के आस-पास की ये खबर है। तो सब कुछ जो है ये बहुत जल्दी-जल्दी में हुआ है। किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी और फैन्स तो इस बात की उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद वो 90वाँ जन्मदिन मनाएँगे अपने स्टार का इस ही मैन का। और जहाँ तक अब धर्मेंद्र की फ़िल्मों की बात है, तो कई फ़िल्में हैं जिनके लिए उनको याद किया जाएगा, लेकिन ख़ास तौर पे जो सत्यकाम जैसी फ़िल्म है वो और उस फ़िल्म के लिए तो ये माना जाता है कि उन्हें हर हाल में फ़िल्म फेयर पुरस्कार मिलना ही चाहिए था जो कि नहीं मिला। इसी तरह से शोले, शोले तो ख़ैर अपनी जगह है। गुड्डी जैसी फ़िल्म, ये अलग तरह की फ़िल्म है। मतलब धर्मेंद्र की जो ही मैन वाली इमेज है पर्दे पर, एक्शन, रोमांस वो सब लेकिन उसके बाद में उनके अंदर एक जो कॉमिक फ्लेवर था, वो भी बड़ा कमाल का था और बड़ा ज़बरदस्त था। तो सत्यकाम है, गुड्डी है, चुपके चुपके है तो इस तरह की फ़िल्में भी जो हैं, इसके अलावा ममता जैसी फ़िल्म है, तो कई फ़िल्में उन्होंने की हैं जिसमें ब जो मतलब जिनको खुद भी बहुत पसंद किया करते थे और जिन डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया, वो तो इस पूरे जो 60 साल का जो पिछला दशक है, उसमें कोई भी ऐसा प्रमुख डायरेक्टर नहीं बचा, जिसके साथ उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन हाँ, जिन लोगों के साथ उनको काम करने में मज़ा आता रहा है, जिनके बारे में उन्होंने खुद कहा, ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी ने तो उनको बिल्कुल अलग तरह की फ़िल्में दी हैं। उनके अलावा जो है दुलाल गुहा हैं, रमेश सिप्पी है मोहन सहगल हैं। ये वो डायरेक्टर हैं उस समय के जो हमेशा से धर्मेंद्र के लिए फ़ेवरेट रहे हैं और धर्मेंद्र का डायलॉग का अंदाज़ और धर्मेंद्र अपने आप में एक लीजेंड तो हैं ही और उनके अपने समय में ही उन्होंने जो उनका अंदाज़ था एक्टिंग का और जो डायलॉग बोलने का,
कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊँगा जैसा जो डायलॉग एकदम उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, शोले का फेमस डायलॉग। बसंती के साथ तो शोले में उनकी जितनी बातें हैं, उस दौर में रिकॉर्ड प्लेयर जो होते थे वो खूब बिके और आज भी उन डायलॉग्स को आप सुनिए और मज़े की बात ये देखिए कि शोले का ये 50वाँ साल है और शोले भी अगले महीने दिसंबर में 12 तारीख को री-रिलीज़ हो रही है। उसको डिजिटल फॉर्मेट में जो है उसका जो कलर ग्रेडिंग और उसका जो क्योंकि पुराने ज़माने में रील वाली फ़िल्म होती थी जो अब धुंधली धुंधली लगती क्योंकि अब तो 4K टेक्नीक आ गई, तो उसको 4K में कन्वर्ट किया गया है, उसका साउंड ठीक किया गया है। तो ये फ़िल्म शोले जो कि हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फ़िल्म कह सकते हैं, कामयाब फ़िल्मों के लिहाज़ से और लोकप्रिय फ़िल्मों के लिहाज़ से। उसमें धर्मेंद्र हैं और अमिताभ और धर्मेंद्र ये जोड़ी है। तो ये नज़र आएगी और ये फ़िल्म जो है वो 12 दिसंबर को रिलीज़ होनी थी। तो उसके साथ अगर धर्म जी होते तो उसका एक अलग मज़ा होता। लेकिन ये है, अमिताभ बच्चन भी अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ में वहाँ पहुँचे हैं, जो फ्यूनरल साइट है। तो बॉलीवुड के तमाम बड़े नाम जो हैं, बड़ी हस्तियाँ, बड़ी शख्सियतें जो हैं, वो पहुँच रही हैं और देओल फैमिली के साथ सब लोग इस मौके पर खड़े हुए हैं। तो ये है, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी श्रद्धांजलि दी है धर्म जी को, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा है उन्होंने। नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है प्रधानमंत्री जी ने कि द पासिंग ऑफ धर्मेंद्र जी मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा इन इंडियन सिनेमा। He was an iconic film personality, a phenomenal actor who brought charm and depth to every role he played. The manner in which he played diverse roles struck a chord with countless people. Dharmendra ji was equally admired for his simplicity, humility, and warmth. In this sad hour, my thoughts are with his family, friends, and innumerable fans. Om Shanti. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ट्विटर पर ये पोस्ट लिखा है, श्रद्धांजलि दी है। तो ये खबर आ रही है और अब ये बहुत दुःख भरी खबर है। लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी-जल्दी हुआ है, इसकी किसी को भी कल्पना नहीं थी कि सब कुछ इस तरह से होगा। तो देखते हैं आगे और क्या चीज़ें होती है। पूरे देश भर से, दुनिया भर से जो है धर्म जी के लिए श्रद्धांजलि आ रही है, लोग उनकी फैमिली के साथ खड़े हुए हैं और उनके फैन्स सब ये एक स्वर में ये बात कर रहे हैं कि ये एक युग का समापन है। और धर्मेंद्र जो हैं हमेशा कई लोग उनको प्यार से गरम धर्म भी बोलते रहे हैं। उनका जो फ़िल्मों में काम करने का अंदाज़ था, तो अब वो चले गए हैं। लेकिन एक युग का समापन हुआ है, लेकिन वो हमेशा याद रहेंगे। तो और हर कोई दुखी है और निश्चित रूप से जो काम उन्होंने किया वो तो हमारे बीच हमेशा रहेगा ही और उनकी फ़िल्में हम देखते रहेंगे और अब जो उनकी आने वाली फ़िल्में भी हैं, जैसे 21 जो 25 दिसंबर को रिलीज़ होगी, तो ये देखेंगे फिर शोले जैसे री-रिलीज़ हो रही है 12 दिसंबर को इस पर भी नज़र रहेगी। तो वही माटी पुत्र थे सही मायनों में और हमेशा वो वैसे ही बने बने रहे। अ, हम भी श्रद्धांजलि देते हैं उन्हें और ये लाइव अभी फ़िलहाल मैं यहीं रोकता हूँ। आप लोगों की भी कमेंट्स आएँ आप लोगों के भी मैं लेता हूँ यहाँ पर उन्हें। विजय निकम जी लिख रहे हैं, धर्मपा जी। हुँ। सुपरस्टार तो रहे ही हैं, बिल्कुल उनको मिस करेंगे हम सब लोग। भाई आपको बड़ी प्रॉब्लम है, तो ठीक है अब मुद्दा नहीं बताते, मुद्दा तो यही है भाई, मतलब आप क्या लिख रहे हैं? राजेश देवगन आपको कल भी मैंने कहा था, आप समझ ही नहीं रहे बात को। भई मुद्दा तो यही है कि भाई ठीक है धर्म जी नहीं रहे, ये तो खबर है। तो बाकी भी चीज़ें उनके साथ कौन आ रहा है, क्या हुआ किस तरह से चीज़ें हुई। अगर आपको सिर्फ़ एक लाइन की खबर चाहिए तो आप अपना कोई भी साइट खोलिए, आपको एक लाइन में खबर मिल गई, उसके बाद आप बंद कर दीजिए। ये तो कोई तरीका नहीं होता है। बिल्कुल देखिए हम सभी दुखी हैं। हे भगवान धर्मेंद्र जी की आत्मा को शांति दे। बिल्कुल,
तो फैन्स जो हैं, हम आम दर्शक जो हैं, फ़िल्म क्रिटिक्स जो हैं, ये जैसा कि है, एक युग का अंत है और धर्म जी का जाना। ये ज़रूर है कि इस तरह से खबर आएगी जो कुछ भी ड्रामा हुआ 11 नवंबर को, 12 नवंबर को जो सारी चीज़ें हुई, उसके बाद का जो एपिसोड है वो बहुत दुखद है। भूला नहीं जाएगा, मीडिया ने भी उससे सबक लिया है कि किस तरह से रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। जब तक फैमिली मेंबर्स जो हैं, खुद ऑफ़िशियली कन्फर्म ना करें। लेकिन ये भी बड़ा चौंकाने वाला है जिस तरह से एकदम हड़बड़ी में ये सारा देखने मिलता है कि जब क्योंकि मैंने कई वीडियो देखे हैं जिसमें धर्म जी के जो फैन्स हैं, वो उनकी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं और ये चल रहा है पिछले कई दिनों से। लेकिन अचानक एक सुबह फिर इस तरह से खबर आती है कि अ, वो नहीं रहे और कुछ ही घंटे, 2 घंटे के अंदर जो है वो सारा जो है उनका अंतिम संस्कार भी हो जाता है। ये थोड़ा-सा जो है क्योंकि आम तौर पर जब इतनी बड़ी हस्तियाँ होती है और जो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होती है उनकी, लोग उनको चाहते हैं। ठीक है, ये बात सही है कि पहला हक जो है वो परिवार का होता है। इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता है। लेकिन वो जो फैन्स होते हैं, वो जो उनको चाहने वाले लोग होते हैं, वो जो अ, उनको अपना आदर्श मानते हैं किसी भी लिहाज से, तो वो एक बार उन्हें अंतिम दर्शन उनके करना चाहते हैं या एक व्यवस्थित ढंग से स्टेप बाय स्टेप कई बार चीज़ें निकल कर आती हैं कुछ उस तरह से। मगर ठीक है, इस पर अगर अगर कोई चीज़ होगी तो हम बातें करेंगे। लेकिन धर्म जी को एक बार फिर से श्रद्धांजलि हमारी तरफ से भी और इस जो भी ये दुखद खबर है, इससे जुड़े कुछ अपडेट्स रहेंगे तो उनको लेकर हम आगे आएँगे। और धर्म जैसे जुड़ी हुई कुछ बातें जो हैं जिनको हम कभी नहीं भूल पाएँगे उसको भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। फिलहाल हम यहीं विराम लेते हैं। नमस्कार।